सुनो अभी क्या है इसका। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में 5 रूल पढ़ने हैं हमें। फर्स्ट रूल है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का। दो केसेस हो सकते हैं, या तो y पूरा ही कांस्टेंट हो। अगर y पूरा पूरा कांस्टेंट है, कोई नंबर है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा? 0। या तो ये हो सकता है कि कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड हो। जैसे सिर्फ sin x का क्या होता है? cos x। आपको बोलेंगे 5 इंटू साइन एक्स का क्या होगा, तो उस केस में जो 5 है वो कैसा बिहेव करेगा? कांस्टेंट जैसा। तो रूल ये कहता है कि अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और सिर्फ डिफरेंशिएट क्या होगा? फंक्शन। हमने डैश किसके साथ लगाया है? एफ ऑफ एक्स के साथ। तो जो फंक्शन है एक्स का वही डिफरेंशिएट होगा। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करना है हमें? फंक्शन को। ये तब जब कांस्टेंट और फंक्शन दोनों मल्टीप्लाइड है। अगर पूरा पूरा वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, क्वेश्चंस देखना इस पे कैसे होंगे। इनका जरा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। तो क्वेश्चंस लिखो पहले। कैसे करेंगे? यहाँ देखो, एक 10 कांस्टेंट हो जाएगा। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x क्या? यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। x पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? 1/3। और x क्यूब में फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 से 3 काट दो, आपका आंसर क्या बचेगा? करो फटाफट बाकी दो भी। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 20x भी हो जाएगा आंसर, ऐसा कोई वो नहीं है। ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है? ऐड करने का होता है क्या? ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई करके छोड़ दोगे आंसर 20x, वरना तो फिर 1/3 और 3 क्यों काटा? साइन 30 का क्या होगा? साइन x का क्या होता है? cos x। तो साइन 30 का क्या लिखेंगे? cos 30। क्या ये बात ठीक है क्या? साइन 30 का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? 1/2। क्या वो कांस्टेंट है? तो साइन 30 का कितना हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव? 0। उसमें कुछ वेरिएबल नहीं है, x का कोई फंक्शन नहीं है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो वो साइन 30 का वैल्यू क्योंकि 1/2 कांस्टेंट होगा, तो वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। समझ आ रहा है क्या? क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1/2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 10 कांस्टेंट होगा और e पावर x का कितना होता है? जरा ये बताओ, इसका कितना होगा? क्यों 0?
ln2 का वैल्यू कितना पढ़ाया था मैंने? 0.693 क्या? और ln2 कांस्टेंट है, उसमें कुछ x दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं। तो अगेन ये कांस्टेंट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई भी करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। उतार लो इसको। नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है? e का वैल्यू 2.71। सब भूल गए क्या? ln2 को ये लिख सकते हो आप, log ऑफ 2 टू द बेस e। e ये होता है, e को हम लोग कहते हैं यूलर्स कांस्टेंट या यूलर्स नंबर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला दिया है उन्होंने, इसको कहते हैं यूलर्स आइडेंटिटी। तो इसमें e, i, पाई, 1, 0 जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर से मैथ्स के सब रिलेट होते हैं। i को हम लोग कहते हैं i इज अंडर रूट में -1, इमेजिनरी नंबर। अनरियल क्या होता है? इमेजिनरी। ठीक है, तो ये वाला e है, तो बेस जब e कर देंगे तो वो नेचुरल लॉग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है सम और डिफरेंस रूल। फटाफट हेडिंग लगाओ तो। सेकंड वाला लिखो। यहीं बैठो, यहीं बैठो, कहाँ पीछे जा रहे हो? लिख लिया क्या? अब सुनो, अब जो हमारा y होगा उसमें दो अलग अलग फंक्शंस, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐड हुए होंगे या सब्ट्रैक्ट हुए होंगे। f ऑफ x, g ऑफ x, ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये कोई और फंक्शन है, ये कोई और फंक्शन है। ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल, वो ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी अलग अलग फंक्शंस होंगे। अगर फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हुए हैं
तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए आप पहले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव निकालोगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, दूसरे का अलग इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव निकालोगे। आ रहा है बात समझ में? तो पहले को अलग डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को अलग करना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है किसी एक फंक्शन में, तो सेम पहले रूल जैसा कांस्टेंट को बाहर ले लेना है और फिर जो फंक्शन है उसको इंडिविजुअली हमें डिफरेंशिएट करते जाना है। आ रहा है बात समझ में? इसका एग्जांपल देखना। आओ जल्दी, कहाँ रह गए? आप बताओ। जीरो हो जाएगा? सोचिए थोड़ा और, जीरो होगा कि नहीं होगा? जीरो होगा तो क्यों होगा? तो वो पूरा नंबर होने पे जीरो होता है कि एक्स का पावर में कोई नंबर होने से भी जीरो होता है? यहाँ पे तो एक्स के पावर में नंबर है। एक्स ई का वैल्यू कितना है मुझे ये बताओ? 2.71। तो क्या इसको हम एक्स का पावर 2.71 ले सकते हैं? सो द मोमेंट आप इसको x का पावर 2.71 देखोगे तो हम रूल कौन सा वाला, फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करेंगे? x पावर n वाला। आ रहा है समझ में? 2.71 तो जस्ट समझाने के लिए है, क्या उसको हम e से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा, e सामने आ जाएगा और x का पावर क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका। फर्स्ट वाला हुआ क्या? 10 कांस्टेंट है, sin x का कितना होता है? cos x। यहाँ पे अगेन 10 कांस्टेंट है, cos x का माइनस sin x। आकाश ये लो, कुछ लिखो मत, लिखने में टाइम चला जा रहा है। क्वेश्चन लिखो बस। e पावर x का कितना होता है? ln2 का क्या लिखेंगे, 1/2? नहीं, कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा? और 1/x का कितना होता है? -1/x²। यहीं पे आंसर रोक देंगे और एक सिंप्लीफिकेशन का स्टेप कर सकते हो, बट अभी नेसेसरी नहीं है। हाँ, ln2 कांस्टेंट हो जाएगा। ln2 का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है
0.693। तो क्योंकि वो एक नंबर है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, x पावर 5 का क्या लिखेंगे? 5 इंटू एक्स का पावर 1 कम हो गया, कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे -1/2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। इसका क्या करेंगे? 0। ln e का 0। ln e का वैल्यू कितना होता है? कौन बताएगा ln e का वैल्यू? किसी को नहीं याद है? बताइए। ऐसे सोचो, e की पावर में क्या लगा दूं कि e ही मिल जाए? 1। तो ln e का वैल्यू कितना होगा? 1 कैसा होता है? कांस्टेंट। तो इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। इसको समझना, x पावर e का क्या करना है? e का वैल्यू 2.71, तो इसको क्या हम x का पावर 2.71 लिख सकते हैं। अब इसमें फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है इसका? n इंटू एक्स की पावर n-1, और हम n की जगह पे e लिख देंगे, तो e इंटू एक्स का पावर कितना आ जाएगा? 1 से कम हो जाएगा तो e-1 हो जाएगा, उसका वो लिखना है आपने। लास्ट वाला हो गया क्या? tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। इसका cot 30 का 0। e पावर e, उसका क्या होगा? e पावर e ही होगा। ये बताओ, कितना होगा? e पावर e का मतलब तो यही है, 2.71 का पावर 2.71। क्या वो एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा? नंबर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो इसका भी 0 और इसका भी कितना हो जाएगा? 0। आ रहा है समझ में क्यों 0? ये लॉजिक है इसका। मिटा दे रहा हूं मैं, जगह नहीं मेरे पास, या समझ जाना, इसके बाद इधर लिख रहा हूं। 2x पावर e का क्या हो जाएगा? 2 कांस्टेंट, और x पावर e का क्या बताया था अभी? e इंटू एक्स का पावर e-1। cos x का क्या होता है? माइनस साइन x क्या? तो माइनस ऑफ माइनस साइन x। -2 कांस्टेंट, 1/2 1/x का क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और ln x का फाइनली 1/x। तो यहाँ पे ये sin x प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा लास्ट का, नेगेटिव में कोई टर्म नहीं है। अभिनव आ रहा है क्या समझ में? ये सब ऊपर से समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मैक्सिमम ऊपर से ही है। फॉर्मूले याद है? नहीं, कैसे समझ में आएगा फिर? कब? अगले साल? इसी साल? अगला रूल लगाइए, प्रोडक्ट रूल। रूल 3 है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में समझो पहले क्या करना है। अब जो आपका फंक्शन y होगा जिसको डिफरेंशिएट करना है, वो दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होगा। एक फंक्शन को हमने u से रिप्रेजेंट करा है, दूसरे को हमने v से रिप्रेजेंट करा है। u x का कोई फंक्शन है, v x का कोई और फंक्शन है। अब अगर u इंटू v, u और v के फॉर्म में दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए देखो क्या करना है। दो फंक्शंस होंगे, आप किसी फंक्शन को भी u बोल सकते हो, किसी को भी v बोल सकते हो, वो आपका मर्जी है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, दूसरे को एक बार डिफरेंशिएट करना है। बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। अब दूसरे फंक्शन को एज इट इज रख के फर्स्ट फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है। कैसे रूल काम करता है? u फर्स्ट फंक्शन है, v दूसरा वाला है,
तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, दूसरे के ऊपर एक डैश लगा है, मतलब दूसरे को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार, फिर प्लस लगा के अब दूसरे को एज इट इज रख के पहले को एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। आया समझ में? रूल लिखो फिर एग्जांपल करते हैं। अरे आकाश, आपको जो प्रिंट आउट दिया उसमें लिखा हुआ है वो सब यही तो नहीं लिखना है आपको। थ्योरी उसमें है, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है आपको। ठीक है, उसको सामने ही रखो, उसमें फॉर्मूला वगैरह भी है। देखो ये वाला चल रहा है, और ये रहे फॉर्मूले, इसको रेफर करते रहो। लिख लिया क्या सबने? तो कैसे डिफरेंशिएट करना है? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख के दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस लगा के दूसरे को एज इट इज रख के पहले को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एग्जांपल्स देखो। लिखना मत, पहला एग्जांपल देखो कैसे करते हैं, ये बहुत यूज होगा फिजिक्स में। यहां समझना, क्या फर्स्ट में भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है? यहाँ पे ln x इंटू क्या 1/x बोल सकते हैं, और यहाँ पे x स्क्वायर इंटू सेक एक्स, वहां पे साइन x इंटू कॉस एक्स। इसमें अलग से प्रोडक्ट रूल लगाना है, इसमें अलग, इसमें अलग, उसमें अलग। ध्यान से समझना कैसे करेंगे। रूल क्या कहता है? फर्स्ट इसको अगर मैं रूल लगाऊं तो इसको u कह दो, इसको v कह दो। किसको एज इट इज रखेंगे? e पावर x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव cos x, बीच में क्या लगाना है? प्लस। अब दूसरा फंक्शन एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? ये हुआ फर्स्ट में प्रोडक्ट रूल, आ रहा है समझ में? दूसरे में समझना, इसको क्या हम कह सकते हैं? ln x इंटू 1/x, इसको u कह दो, इसको v कह दो। किसको एज इट इज रखना है बताओ? ln x एज इट इज, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, बीच में क्या लगाना है? प्लस। अब कौन एज इट इज? ln x का डेरिवेटिव 1/x। ये हुआ दूसरे में प्रोडक्ट रूल। तीसरे में इसको u बोलो, इसको v। बताओ क्या लिखें? कौन फंक्शन एज इट इज? एक्स स्क्वायर, दूसरे का फर्स्ट डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, बीच में प्लस। अब कौन एज इट इज? सेक एक्स, एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x। ये हुआ इसमें प्रोडक्ट रूल। लास्ट वाले में बताओ, ये u है, ये v है, साइन x का। अच्छा, पहले कौन एज इट इज? साइन x, ब्रैकेट में कौन आएगा? माइनस साइन x, फिर प्लस। अब कौन एज इट इज? कॉस x, साइन x का कॉस x। आया समझ में? उतारो। फॉर्मूले याद होने चाहिए, रूल इतना है बस।
हम्म, हाँ, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। 4 टर्म्स है, चारों में प्रोडक्ट रूल लगाओ। विद इन क्वेश्चन इससे इजी ही पूछा जाएगा आपसे, सिंपल होगा वहां पे। अच्छा, फर्स्ट टर्म में देखो क्या करना है, 5 क्या दोनों के लिए कांस्टेंट है, 5 को पहले ही बाहर लेके फिर एक्स स्क्वायर और ln x में आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ऐसे 5 को पहले ही बाहर ले लो, अब ब्रैकेट लगा के आप u इंटू वी करो। अगले में ln2 को पूरा बाहर ले लो, उसके अगले वाले में 1/3 को बाहर ले लो। इसका क्या आया बताओ जरा तो, इसको u बोला है, इसको v बोला है। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x प्लस e पावर x एज इट इज ln x का डेरिवेटिव 1/x। यहाँ पे क्या कांस्टेंट लेंगे अगले वाले में, 1/3 को पहले ही बाहर ले लो, ये u है, ये v है, x क्यूब एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव cos x, बीच में लगाएंगे प्लस, अब साइन x एज इट इज, x क्यूब का 3x स्क्वायर, और लास्ट टर्म में माइनस को बाहर ले लो, x पावर e को कह दो u, इसको कह दो v, u एज इट इज e पावर x का e पावर x प्लस, अब
e पावर x एज इट इज, x पावर e का क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स का पावर, ये आंसर होगा। ये लास्ट वाला भी कर दो, फिर नेक्स्ट रूल पे चले। तीनों में अगेन प्रोडक्ट रूल लगाओ। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स। एल एन एक्स का, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ऐसा ही कुछ आया क्या आंसर, ठीक है। अगला रूल है, अगर दो फंक्शंस डिवाइडेड है तो क्या करेंगे। अगला रूल लगाइए, क्वोशिएंट रूल। चलो आगे। क्वोशिएंट रूल में दो फंक्शंस का डिवीजन हुआ होगा और उसको देखो कैसे समझना है। ऊपर वाले फंक्शन को, न्यूमरेटर फंक्शन को हमने n से मार्क किया है और डिनोमिनेटर फंक्शन को हमने d बोल रखा है। दोनों ही x के फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन होंगे। तो न्यूमरेटर भी x का फंक्शन है, f ऑफ x बोला है। डिनोमिनेटर भी x का कोई और फंक्शन है, g ऑफ x बोला है। रूल ये कहता है कि अगर ऊपर वाला फंक्शन n है, नीचे वाला d है, तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर फंक्शन d को एज इट इज रखना है, न्यूमरेटर वाले को एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर बीच में हमेशा ही क्या लगाना है आपको, माइनस। अब न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है विदाउट डिफरेंशिएटिंग। आ रहा है समझ में। तो ये d का मतलब किसको एज इट इज रखना है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर का क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, फिर बीच में क्या लगाना है, माइनस। अब किसको एज इट इज रखना है, न्यूमरेटर वाले को, और किसको डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर वाले को, और नीचे किसका स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर का। डिफरेंशिएट करके या विदाउट डिफरेंशिएटिंग, विदाउट डिफरेंशिएटिंग। लिख लीजिए इसको। तो
tan x का क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव? sec स्क्वायर x होता है क्या? tan x को हम लोग वॉट अपॉन वॉट लिख सकते हैं? साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समझना, पहला एग्जांपल वही लेंगे, लिखना मत कुछ। तो y इज इक्वल टू सपोज हमने लिया है tan x, इसी tan x को हम क्या लिखेंगे? sin x अपॉन cos x। ऊपर वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं n, नीचे वाले को क्या कहते हैं d। रूल ये कहता है y डैश का किसको डिनोमिनेटर एज इट इज dn डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी का स्क्वायर। बताना इस रूल के हिसाब से y डैश को क्या लिखूंगा मैं, किसको एज इट इज रखूं मैं? cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x, बीच में क्या लगाना है? माइनस, अब कौन एज इट इज? sin x। नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस sin x, नीचे में किसका स्क्वायर? क्या ये cos स्क्वायर x हो जाएगा? ये cos स्क्वायर x और ये सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा? प्लस क्या? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? cos किसका रेसिप्रोकल है? तो यही आंसर कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x। आया समझ में? उतारो इसको। ये अगला क्वेश्चन है, इसको जरा करो।
बताओ फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला तो हो गया होगा ln x बाई ई पावर एक्स। क्या लिखेंगे पहले, ई पावर एक्स इंटू 1/x बीच में माइनस, अब कौन एज इट इज ln x ई पावर एक्स का, नीचे में किसका स्क्वायर, ई पावर 2x लिख सकते हैं। अब किसको एज इट इज साइन x ब्रैकेट में 2x बीच में माइनस, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज ब्रैकेट में, नीचे में किसका स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसमें आप कोशेंट रूल लगाने की जगह पे इसी को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, मैंने बस x को ये सॉल्व कर लिया है, तो 1/3 कांस्टेंट और x पावर n का रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3/2 सामने आ जाएगा, इंटू x क्या हो जाएगा, x का पावर -3/2 -1, यहाँ पे 3 से 3 काट दो, वो लास्ट वाला टर्म कितना आ जाएगा, ये सब एज इट इज, x का पावर कितना हो जाएगा -5/2 क्या, कर सकते हो ऐसा भी, बिल्कुल कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो, उससे बचने के लिए हमने, क्योंकि दोनों x का पावर ही अलग अलग है, हमने एक सिंगल पावर में रिड्यूस करके x, हाँ दोनों ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूल है चेन रूल। चेन रूल विद इन क्वेश्चंस फिजिक्स में जब डिफरेंशिएशन करोगे, चांसेस है चेन रूल बहुत फंसे। अब चेन रूल में क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, लिखना मत कुछ, समझना इसको, थोड़ा बहुत देर मुझे बोलना भी पड़ेगा अभी। तो y एक फंक्शन बाहर होगा, उसके अंदर कुछ फंक्शन होगा, जैसे साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर होगा, आ रहा है बात समझ में, तो वो अंदर ब्रैकेट, हमें क्या सिर्फ साइन x का फॉर्मूला पता है, साइन x स्क्वायर का नहीं पता है, साइन x क्यूब का नहीं पता है, साइन 5x का नहीं पता है, तो x की जगह पे जो भी अंदर रखा होगा फंक्शन, वो दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन रखा है, तो रूल ये कहता है कि पहले बाहर वाला फंक्शन f है, अंदर वाला g है, पहले आप बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, इनटू फिर आप अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। इसका मतलब क्या, इसको यहीं पे एग्जांपल से समझना। सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स लिखते हो, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, आ रहा है बात समझ में, वो गलत है, वो थग लाइफ है, ऐसे नहीं करना है। साइन एक्स स्क्वायर को हम चेन रूल से करेंगे, कैसे, ये बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है f, और ये अंदर वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन है g, आ रहा है बात समझ में। रूल क्या कहता है, पहले कौन फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, बाहर वाला, तो साइन एक्स स्क्वायर का हम लोग सबसे पहले डेरिवेटिव लिखेंगे, साइन का क्या होता है कॉस, तो साइन एक्स स्क्वायर का हम लोग लिखेंगे पहले कॉस एक्स स्क्वायर, इतना ही करके नहीं छोड़ना है, अब उसके साथ किसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है, अंदर वाले एक्स स्क्वायर को, तो इनटू हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो जी डैश एक्स है ये किसका डेरिवेटिव है, अंदर वाले जी एक्स का, तो पहले बाहर वाले में लगा के फिर अंदर वाले में हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विच विल बी 2x। अब इसको नए तरीके से समझो, अंदर में x की जगह पे जो कुछ भी रखा होगा,
इसी वाले अंदर वाले फंक्शन को जो x की जगह पे रखा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैंगो। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझना, साइन मैंगो का डेरिवेटिव होगा कॉस मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। इसको मैं सारे फॉर्मूले यूज करके बताता हूं कैसे यूज करना है। यही फॉर्मूले पढ़ाए थे हमने। अब x की जगह पे सपोज कुछ और आ गया, कुछ और आने का मतलब सपोज ऐसा कुछ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका पावर 3 हो गया। अगर ये एक्स क्यूब होता तो हम क्या लिखते इसका 3x², पर ये x की जगह पे यहां पे क्या लिखा हुआ है x² प्लस 1, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैंगो बोलना है। यहां पे रूट x है, सपोज रूट में ऐसा x क्या, सपोज रूट में साइन x लिखा हुआ है, तो x की जगह पे यहां पे पूरा पूरा क्या लिखा हुआ है, साइन x, इसी को हम क्या बोलेंगे, मैंगो। आ रहा है बात समझ में। ln x में सपोज x की जगह पे ऐसे लिखा हुआ है ln 1 प्लस x², तो अब किसको मैंगो बोलेंगे, ये जो 1 प्लस x² है x की जगह पे जो रखा है इसी को क्या बोलेंगे, मैंगो। अब देखना फॉर्मूला कैसे काम करेगा, x की पावर n, x की जगह पे जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे, मैंगो की पावर n, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे निकालोगे, मैंगो की पावर n का फॉर्मूला होगा n इंटू मैंगो की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो कर देना है। आ रहा है समझ में, आएगा अभी थोड़ा। तो मैंगो की पावर n का क्या करना है, n इंटू मैंगो की पावर n माइनस 1 इंटू क्या कर देना है हमें, डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। रूट मैंगो हुआ तो क्या लिखेंगे 1/2 रूट मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। ठीक है, 1 मैंगो का क्या लिखेंगे, -1 मैंगो स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। ln मैंगो का क्या लिखेंगे 1 मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। आ रहा है समझ में। ई पावर मैंगो का क्या लिखेंगे, ई पावर मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। साइन मैंगो का क्या लिखेंगे फिर, कॉस मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। कॉस मैंगो का क्या हो जाएगा, माइनस साइन मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। टेन मैंगो का क्या होगा, सेक स्क्वायर मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। कॉट मैंगो का क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। बस सब में क्या करना है, जो भी भारी भरकम फंक्शन है जिसको मैंगो बोल रहे हैं उसको और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देना है। सेक मैंगो का क्या लिखेंगे, सेक मैंगो इंटू टैन मैंगो इंटू साथ में क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। इसी लॉजिक से कोसेक मैंगो का क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक मैंगो इंटू कॉट मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। एक एग्जांपल यहीं पे देखना, सपोज हमारे पास ये फंक्शन है, साइन क्या ले, टैन ले लेते हैं। क्या है मैंगो, x² प्लस 1, इसी को क्या बोलेंगे, मैंगो। टैन मैंगो का क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। तो टैन मैंगो की जगह पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सेक स्क्वायर, व्हाट इज मैंगो, x² प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है हमें, मैंगो। क्या है मैंगो, x² प्लस 1। अब ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये कितना रह जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ x² प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, x² प्लस 1 का, x² का कितना होगा 2x और 1 कांस्टेंट है तो 0। ये आपका आंसर होगा। तो अंदर वाला जो फंक्शन है जिसको हम मैंगो बोल रहे हैं उसको एक बार और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देना है। आया समझ में, एग्जांपल्स देखना। अच्छा लिखना भी तो है, इसको लिखो जरा। तो ये पहले बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करोगे फिर अंदर वाला, हाँ उसको बाद में।
लिख लिए सब लोग? एग्जाम्पल्स देखो, कुछ लिखना मत, मैं सब एग्जाम्पल दो तीन खुद ही समझाता हूं। यहां देखो, अब इस फर्स्ट टर्म में किसको मैंगो बोलेंगे हम? ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स को क्या बोल देंगे? यहां पे मैंगो कौन होगा? एक्स क्यूब प्लस वन, यहां पे एक्स क्यूब, और यहां पे cos x। अब ध्यान से समझना, मैंगो की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू मैंगो की पावर n माइनस वन, तो 3 सामने आएगा। मैंगो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। एन इंटू मैंगो का पावर कितना करना है? n माइनस वन, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू अलग से हमें क्या करना है? डेरिवेटिव किसका? मैंगो का। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। इसमें समझना, ln मैंगो का, ln x का क्या होता है? 1/x। ln मैंगो का क्या होगा? 1/मैंगो। मैंगो क्या है? एक्स क्यूब प्लस वन। ये ln मैंगो का 1/मैंगो किया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? एक्स क्यूब प्लस वन। यहां पे 5 कांस्टेंट है, उसको पहले ही बाहर ले लो। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। साइन मैंगो का क्या होगा? कॉस मैंगो। मैंगो की जगह पे एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। व्हाट इज मैंगो यहां पे? एक्स क्यूब। लास्ट वाले में बताओ रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो रूट मैंगो का क्या होगा? 1/2 इंटू रूट मैंगो, मैंगो की जगह पे कॉस एक्स, इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है? मैंगो। वो क्या है हमारा? cos x। एक स्टेप और जाएंगे तो समझना ये आंसर कैसे चेंज होगा। ये फर्स्ट वाला टर्म कितना आ जाएगा? थोड़ा सा छोटा लिखता हूं मैं। क्या ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का पावर 2 होगा? यहां से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x मल्टीप्लाई करना है, और यहां पे 2x का कितना आ जाएगा? 2 कांस्टेंट x का कितना हो जाएगा? 1। यहां पे सेकंड वाले ब्रैकेट में बाहर में क्या मिलेगा हमें? 1/x क्यूब प्लस वन, इंटू उसका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा? 3x²। और वो प्लस एक्स का क्या करेंगे? वो जो प्लस वन है, वन का कितना हो जाएगा? 0। लास्ट वाले टर्म में क्या बाहर आएगा? 5 आएगा। कॉस ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज, और ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आया समझ में कैसे यूज करना है? ln x का क्या होता है? 1/x। ln मैंगो का क्या हो जाएगा? 1/मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। मैंगो की जगह पे क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब प्लस वन। तो 1/मैंगो की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/एक्स क्यूब प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ पूरा पूरा मैंगो। आया समझ में?
एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा। हम्म, वो पावर तो हमने पहले ही अकाउंट फॉर कर लिया ना, जैसे मैंगो की पावर n होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, n इंटू मैंगो की पावर n-1 इंटू आगे क्या करते हैं, ये रूल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे लिख लिए, पीछे में लिख लिया आप लोगों ने, अभिनव हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन कीजिए तो। चारों टर्म्स में चेन रूल लगाएंगे आप। इसका पूरा ब्रैकेट 3 है ना, तो मैंगो का पावर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू का मैंगो का पावर 3-1 2 हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो करेंगे। ठीक है, ये साइन 3x हो गया क्या, साइन मैंगो का क्या होगा, कॉस मैंगो तो कॉस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3। कॉस मैंगो का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन किसका लिखते 3x इंटू किसका डेरिवेटिव 3x का ही, वो कितना आ जाता 3। सेक का क्या होता है डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सेक ऑफ x² + 1 इंटू टेन ऑफ x² + 1 इंटू किसका डेरिवेटिव करते x² + 1 का क्या मिलता x² का 2x मिलता और 1 का कितना मिल जाता 0। ln x का 1/x होता है, तो ln x² का क्या लिखते हैं हम 1/x² इंटू किसका डेरिवेटिव x² का, वो कितना हो जाता, आप एक एक से एक एक्स काट भी सकते हो, ये आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करिए तो।
फर्स्ट में मैंगो की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना। वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, उसको पहले ही बाहर ले लेना। तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 3 सामने, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2, इंटू डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को तो क्या मिलेगा 2x माइनस 2। ln मैंगो का क्या हो जाएगा 1 बाय मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। उस लॉजिक से 1 बाय मैंगो की जगह पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना मिलेगा 2x प्लस 2x में से और 1 का 0। 1 बाय मैंगो का क्या होगा माइनस 1 बाय मैंगो स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। तो माइनस साइन पहले से है, माइनस 1 बाय मैंगो करेंगे तो मैंगो की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और मैंगो का स्क्वायर करना है इंटू इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस, ये आंसर होगा आपका। कितना क्लियर हुआ चेन रूल, क्योंकि यही सबसे ज्यादा यूज होगा। आया कुछ कुछ समझ में? मैं एक बार और फिर से समझा देता हूं, इसको लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। स्पेशली जो जेई वाले बच्चे हैं उनका तो पीछा नहीं छूटेगा इससे, चेन रूल से उनके पीछे चैन लगी रहेगी, जीवन में सुख चैन नहीं रहेगा। चेन रूल इज दैट इंपॉर्टेंट। लिखे हुआ क्या? लास्ट बार सुनो, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है ताकि आपको चेन रूल क्लियर हो जाए। x की ही जगह पे क्या लिखा रहेगा मैंगो, मैंगो की पावर n का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n इंटू मैंगो की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है मैंगो, रूट मैंगो हुआ तो 1 अपॉन 2 रूट मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। 1 बाय मैंगो हुआ तो वहां पे फॉर्मूला क्या है 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय मैंगो होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन मैंगो स्क्वायर इंटू अलग से क्या करना है बस डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। ln मैंगो का बताओ क्या होगा 1 अपॉन
मैंगो इनटू डेरिवेटिव किसका, क्या हो गया मैंगो को, नाराज हो गया, ई पावर मैंगो बताओ चलो क्या हो जाएगा, ई की पावर मैंगो इनटू डेरिवेटिव ऑफ, समझ आ रहा है कैसे रूल काम कर रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरा बताओ तो। चलो बताओ, साइन मैंगो का क्या होगा, कॉस मैंगो इनटू क्या कर देना अलग से, डेरिवेटिव ऑफ मैंगो, कॉस मैंगो का क्या हो जाएगा, माइनस साइन मैंगो इनटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो, टेन मैंगो का सेक स्क्वायर मैंगो इनटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो, कॉट मैंगो माइनस कोसेक स्क्वायर मैंगो इनटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। ऐसा तो कोई नहीं क्लास में कि मैंगो पसंद नहीं, क्या मैंगो बुलवा रहे हैं। शेक मैंगो बताइए, सेक मैंगो टेन मैंगो इनटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो, लास्ट फॉर्मूला कोसेक मैंगो माइनस कोसेक मैंगो इनटू कॉट मैंगो इनटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। अब यही मैंगो एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, कुछ और फंक्शन हो सकता है। आया समझ में, यही है चेन रूल, यहां तक कोई डाउट नहीं, आई होप सो। हेडिंग लगाओ, ग्राफिकल या जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव। हेडिंग भी मत लगाओ, सुन लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मत लिखना। यहां पे ग्राफ के बारे में जो सिखाऊंगा आपको 2 साल यूज होगा, चैप्टर अलग अलग बदलते जाएंगे, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ग्राफ होंगे, मोशन इन वन डायमेंशन में ही भर के आपको 3-4 ग्राफ पढ़ने हैं। आ रहा है समझ में, वो सारे ग्राफ अलग अलग चैप्टर के एनालाइज करने का तरीका यही सीखना है, वो डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन है। ठीक है, लॉजिक ये है कि अगर y x का फंक्शन है तो x की अलग अलग वैल्यू रख के क्या हम y की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, उस y और x की अलग अलग वैल्यूज का जो ग्राफ होगा उसी को क्या नाम देंगे, yx कर्व। अगर हमारे पास yx कर्व है तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें उस ग्राफ का क्या बताएगा, स्लोप, और सेकेंड डेरिवेटिव हमें क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देखने के लिए हम क्या देखेंगे, ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर। आया बात समझ में, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बताएगा, स्लोप, सेकेंड डेरिवेटिव क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देखने के लिए क्या देखेंगे, सीओसी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब स्लोप के बारे में सुनना, ग्राफ अगर ऊपर जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर, तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा स्लोप, पॉजिटिव। ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया तो 0 और वर्टिकल हो गया तो इनफाइनाइट। क्या 4 बातें बोली, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, प्लीज बोलते रहना, नीचे जाएगा तो नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल हो गया तो 0 और वर्टिकल हो गया तो इनफाइनाइट। इतना बात समझ पाए, 4 बातें। अगला पॉइंट, अगर ग्राफ में स्ट्रेट लाइंस है तो उनका स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट। अगर ग्राफ में कर्व्ड लाइंस है तो उसका स्लोप कैसा होगा, वेरिएबल। 6 बातें क्या क्या बोली, ऊपर गया तो, नीचे आया तो, हॉरिजॉन्टल हो गया तो, वर्टिकल हो गया तो इनफाइनाइट, स्ट्रेट लाइंस का स्लोप कांस्टेंट, कर्व्ड लाइंस का वेरिएबल। इतना बात समझ पाए। अब इसको ऐसे समझना, ऊपर जाने के होंगे 3 तरीके। कैसे 3 तरीके, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ऊपर जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो। आया बात समझ में, नीचे आने के भी होंगे 3 तरीके, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नीचे आ सकते हो, ये कर्व या ये कर्व फॉलो करके आ सकते हो।
अब इन 6 लाइंस का स्लोप बताना है। ऊपर गया तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। और कर्व्ड लाइन है तो कैसा होगा? वेरिएबल। आ रहा है समझ में? ऊपर गया तो पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट, ऊपर गया तो पॉजिटिव, कर्व्ड लाइन है तो वेरिएबल। आ रहा है समझ में? इसका बताओ, नीचे आया तो नेगेटिव, कर्व है तो वेरिएबल। इसका बताओ, नीचे आया तो स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट, जीरो नहीं। इसका नीचे आया तो नेगेटिव और कर्व हुआ तो वेरिएबल। आया बात समझ में? इतनी बातें बोली हमने। अगला पॉइंट सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में है। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स के लिए सेकेंड डेरिवेटिव कितना होगा? 0। ठीक है। अगर y x कर्व स्ट्रेट लाइन का है तो उस स्ट्रेट लाइन y x कर्व के लिए सेकेंड डेरिवेटिव कितना होगा? 0। लॉजिक ये है कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होता है। अगर स्लोप ही कांस्टेंट हो जाए तो उसका रेट ऑफ चेंज या फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट्स का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो स्ट्रेट लाइंस का स्लोप कांस्टेंट है, इसीलिए उस स्लोप को एक और बार डिफरेंशिएट करके सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो कितना आएगा? 0। तो स्ट्रेट लाइंस के लिए सेकेंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। कर्व्ड लाइंस के लिए सेकेंड डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा तो वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या फिर वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर है तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर हो? ऊपर। ऊपर होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे है तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर या नीचे का मतलब समझो। सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में क्या बोला? स्ट्रेट लाइंस के लिए सेकेंड डेरिवेटिव कितना? 0। कर्व्ड लाइंस के लिए नॉन जीरो। हमने क्या ऊपर वाले ये 3 ग्राफ बनाए थे, ये स्ट्रेट लाइन, ये एक कर्व था, ये एक कर्व था, ये स्ट्रेट लाइन, ये एक कर्व था, ये एक कर्व था। अगर आपके पास सपोज y x ग्राफ ऐसा है, ऐसा सपोज, तो इसको बनाने के लिए क्या हमें सेंटर ऊपर रखना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? ऊपर। सपोज ये ग्राफ ऐसा हो जाए, इसको बनाने के लिए हमें सेंटर कहां रखना पड़ेगा? तो ये कर्व है, कर्व के नीचे, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिलो। ये कर्व के ऊपर है सेंटर, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज अबव। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। इसका बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? इसका नीचे। से स्ट्रेट लाइन है तो सेंटर ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव कितना होगा? 0। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? ऊपर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? नीचे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? ऊपर। और ये स्ट्रेट लाइन है तो सेकेंड डेरिवेटिव होगा 0। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे होता है तो सेकेंड डेरिवेटिव होता है नेगेटिव, तो इसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा? नेगेटिव। इसका सेंटर ऊपर है तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका सेंटर ऊपर है तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका सेंटर नीचे है तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा? नेगेटिव। स्ट्रेट लाइंस का सेकेंड डेरिवेटिव कितना होगा? 0। आया समझ में? आगे सुनना, एक साथ लिखना है सब। किस किस ग्राफ में सेकेंड डेरिवेटिव 0 है? नंबर्स बताओ। लिखना कुछ नहीं है। सेकेंड डेरिवेटिव किसमें किसमें 0 होगा? स्ट्रेट लाइंस का सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होता है? 0। कहां कहां स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, और बस इतना ही। आया समझ में? इसका स्लोप कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल हो गया तो 0। इसका स्लोप कितना है? 0। स्ट्रेट लाइन है तो सेकेंड डेरिवेटिव भी कितना? 0। इसका स्लोप कैसा होगा? ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा होगा? पॉजिटिव और कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन है तो सेकेंड डेरिवेटिव कितना होगा? 0। स्ट्रेट लाइंस का सेकेंड डेरिवेटिव 0। ये लाइन नीचे आ रहा है तो इसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइंस का सेकेंड डेरिवेटिव 0। लाइन वर्टिकल हो गया, स्लोप कितना? इनफाइनाइट। स्ट्रेट लाइन है तो सेकेंड डेरिवेटिव 0। ठीक है। ये कर्व के फॉर्म में ऊपर गया, इसका स्लोप कैसा होगा?
पॉजिटिव, कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल चेंज होते जाएगा। इसका स्लोप पॉजिटिव और कर्व है तो वेरिएबल, इसका स्लोप नीचे आया तो नेगेटिव, कर्व है तो वेरिएबल, इसका स्लोप नेगेटिव, कर्व है तो वेरिएबल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, ऊपर, सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव, ऊपर होने से पॉजिटिव, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे, सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा, नीचे नेगेटिव, ऐसे याद रखना है, एन एन, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव, इसका बताओ नेगेटिव, इसका बताओ पॉजिटिव। आया समझ में? तो स्लोप के बारे में क्या क्या बातें बोली हमने, ऊपर गया तो लास्ट टाइम बोलते जाओ फटाफट, ऊपर गया तो, नीचे आया तो, हॉरिजॉन्टल हो गया तो, वर्टिकल हो गया तो, स्ट्रेट लाइंस का स्लोप, कर्व्ड लाइंस का, स्ट्रेट लाइंस का सेकेंड डेरिवेटिव, कर्व्ड लाइंस का सेकेंड डेरिवेटिव नॉन जीरो, सेंटर ऊपर हुआ तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे हुआ तो नेगेटिव। आया बात समझ में? उतार लो अब। हाँ, अभी इस पे और कुछ बातें बोलनी है, पहले आप इतनी चीजें लिखो। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, लंबवत नहीं, लंबवत नहीं, क्या बोलते हैं, क्षैतिज, ऐसा, रेखा यदि ऐसी हो जाए तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ऐसे याद रखना है, इसका ये लाइन ऐसा, और वर्टिकल मतलब ऐसा होगा, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, वर्टिकल मतलब खड़ा। ठीक है, तो इसका स्लोप जीरो, इसका इनफाइनाइट। वही तो कांस्टेंट है स्लोप, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप बताएगा, और स्लोप कैसा होता है स्ट्रेट लाइंस में, कांस्टेंट। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन पढ़े होंगे, तो वो m क्या एक नंबर होता है, नंबर्स कैसे होते हैं, कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइंस का स्लोप इसलिए हम कांस्टेंट मानेंगे। ये COC मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऊपर हुआ तो पॉजिटिव, नीचे हुआ तो नेगेटिव, स्ट्रेट लाइंस के लिए जीरो।
अरे क्यों बातें हो रही है, लिख लिए क्या दोनों लोग? कहाँ तक लिख लिए? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट तक लिख लिया क्या सबने? ये 8 ग्राफ्स हैं। सभी में फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव बताना है। बाकी ऊपर का कार्यक्रम लिख लिया है क्या सब? तो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव बताना, ये 8 ग्राफ्स हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश, सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश। मतलब क्या, ये बताओ, ये देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होता है? 0। और स्ट्रेट लाइंस का सेकंड डेरिवेटिव 0। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा होगा? ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, और स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट, और स्ट्रेट लाइंस के लिए सेकंड डेरिवेटिव ऐसा लिखना है आपको सभी में कि वैल्यू स्लोप का कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा।
किसी का सब हो गया क्या? दबा नहीं उसको, फिर से प्रेस करो। इसका भी जीरो ही होगा स्ट्रेट लाइन। ये नॉन जीरो वाले में ये बताना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख के। आई एम होपिंग लिख लिया होगा अब तक। सेकंड डेरिवेटिव में बस पॉजिटिव या नेगेटिव ही लिखना है। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव में बस उतना ही लिखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका बताओ स्लोप कैसा होगा, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है तो सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो, और यहाँ पे स्लोप इनफाइनाइट, यहाँ पे स्लोप ऊपर जा रहा है तो कर्व है तो कैसा होगा, वेरिएबल। सेकंड डेरिवेटिव, इसका सेंटर किधर होगा, ऊपर हुआ तो कैसा, पॉजिटिव, बस इतना ही लिख पाएंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, कर्व है तो वेरिएबल, इसका सेंटर नीचे है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। 7 वाले में ग्राफ नीचे जा रहा है तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, कर्व है तो इसका सेंटर ऊपर है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कैसा, कांस्टेंट या वेरिएबल, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, क्योंकि सेंटर कहाँ है। ये डेटा इतना आप बता पाएंगे, ठीक है। इसका उल्टा भी करने आना चाहिए, ऊट पटांग सा फंक्शन दे दे, अजीब सा फंक्शन अगर दे दे तो वो फंक्शन को देख के ग्राफ प्लॉट करने भी आना चाहिए, क्योंकि चैप्टर्स बदलेंगे तो क्वांटिटीज बदलेंगी, बट ग्राफ आपको अलग अलग चीजों में बनाने होंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग को पढ़ना है वो ग्राफ ड्रॉ करने को पढ़ना है। अब कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपके पास फंक्शन होगा, आप इस फंक्शन का सिंपली दो चीजें निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना और सेकंड डेरिवेटिव निकालना। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर, कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ऊपर जाएगा। अगर x का कुछ फंक्शन आ गया, वेरिएबल हो गया, तो हम उसको कर्व के फॉर्म में ऊपर लेकर जाएंगे। आया बात समझ में। सेकंड डेरिवेटिव निकाल के एनालाइज करना है कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रख देंगे हम, ऊपर, और नेगेटिव आ गया सेकंड डेरिवेटिव तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रख देंगे, नीचे। आया समझ में। अब फंक्शंस देखना, घुमा फिरा के ये 5 फंक्शन के रूप में ही मेजॉरिटी ऑफ द ग्राफ्स आप देखोगे, ठीक है। अब ये सब ग्राफ बनाने के लिए लाइन से मैं पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाता हूं। तो फर्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मुझे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ, कितना होगा, 2x। अब फर्स्ट डेरिवेटिव 2x निकाला, और सेकंड डेरिवेटिव मतलब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करो, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। इतना बात समझ पाए। अब यहां पे ये 2x है, ये कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा। हम x की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे, क्या y डैश का वैल्यू बदलते जाएगा, तो हम बोलेंगे ये कैसा है, वेरिएबल है। अब यहां पे इसको ऐसे एनालाइज करना है। अच्छा, हम लोग ग्राफ क्या ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे,
ये y होगा, ये x होगा। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की सारी वैल्यूज कैसी आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी, पॉजिटिव होंगी। तो हम एनालाइज करेंगे कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तो आपका जो dy बाई डी एक्स स्लोप है ये कैसा होगा। x को अगर पॉजिटिव रखूं तो 2x का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। और फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ साथ और कैसा है, वो वेरिएबल भी है। ग्राफ किधर जाएगा, क्या अपवर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव 2 कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां लाई करेगा, अपवर्ड्स। एक पॉइंट और चेक करना है फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद कि अगर x को हमने 0 कर दिया देन y कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमारा ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, 0 से स्टार्ट होगा और स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर है। अब ये ऐसे ऊपर जाएगा या ऐसे ऊपर जाएगा, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ये फर्स्ट वाला चूज करोगे या ये सेकेंड वाला, सेकेंड वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में सेंटर कहां लाई करेगा, नीचे। सेकेंड वाले में हमारा सेंटर कहां होना चाहिए, ग्राफ शुरू कहां से होना चाहिए, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। आया समझ में। तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। क्लियर हुआ। सपोज y इज इक्वल टू 1/x बनाना है, मैंने उसमें लिखा नहीं है, इसको अलग से कर लीजिएगा। y इज इक्वल टू सपोज 1/x है। अब y डैश का वैल्यू बताओ कितना होगा, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। x की वैल्यू बदलते जाएंगे तो ये y डैश का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज। तो ये स्लोप कैसा है, कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल। x की अलग अलग वैल्यू पे अगर y डैश अलग आया तो वेरिएबल। दूसरा मुझे ये बताओ कि अगर हमने x को पॉजिटिव रखा y डैश कैसा रहेगा, x पॉजिटिव हुआ तो x स्क्वायर पॉजिटिव होगा, पर ये माइनस की वजह से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव का मतलब ग्राफ किधर जाएगा, नीचे, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव बताओ, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, -1 इंटू एक्स का पावर -2। 1/x स्क्वायर को हम x पावर -2 लिख सकते हैं। अब इसको जब डिफरेंशिएट करना है, एक मिनट, y डैश को मैं चेंज करके पहले लिखूं, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स का पावर -2। अब जब y डबल डैश निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करना है। -1 को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट, और x पावर n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, -2 सामने आएगा, इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 1 से घट के -3। ये -1 -2 कैसा हो जाएगा, +2, इंटू क्या, ये x का पावर -3 आएगा। x पावर -3 को नीचे लाके क्या लिखा जा सकता है, 2/x³। अब ये सेकेंड डेरिवेटिव है, इसमें मुझे बताओ कि अगर x को पॉजिटिव रखें देन y डबल डैश कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब COC कहां लाई करेगा, अपवर्ड्स। तो ग्राफ किधर जाना चाहिए, नीचे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होना चाहिए, बताना, ये ग्राफ होगा या ये ग्राफ होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला क्यों, नीचे तो दोनों जा रहे, बट COC कहां चाहिए, इसका तो नीचे है बट इसका कैसा है। अच्छा एक बात और बताओ कि इफ x को 0 कर दे y कितना आ जाएगा, 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट क्या। तो जब x का वैल्यू 0 है आपका ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, इंफिनिटी से, नीचे आएगा इस फॉर्म में। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x का कर्व। समझ आ रहा है कैसे ड्रॉ करना है, क्या क्या करना है, बस फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और आपको क्या निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव। x की पॉजिटिव वैल्यू रख के चेक करना है बस। स्टेप्स क्लियर हुए, अब आप लिख लो। क्वेश्चन कॉमन लिखना, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ, और फर्स्ट में लिख लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ये है कॉमन, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स, और फर्स्ट ग्राफ लिखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सब कार्यक्रम उतार लो।
हाँ बिल्कुल मिलेगा, ब्रेक के लिए ही तो आते हैं अपन इधर। घर से ब्रेक मिलेगा, फिर इधर से भी तो ब्रेक चाहिए कि बहुत देर से पका रहे हो अंकल, अभी बस करो, है ना। हम लोग देख लेंगे अपना भविष्य। अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, है ना। आप लोग तो वो वाला पीढ़ी है, ऐसा तेरे मुंह पे मारेंगे ऐसा 12वीं का डिग्री 10वीं का डिग्री। थोड़ा सा पढ़ लेने का इज्जत मिलता है समाज में, है ना। अदरवाइज इन्फ्लुएंसर बनो, उधर भी बहुत पैसा है ना। थोड़ा नाचने का साड़ी पहन के, और क्या। अरे ऐसा कंडीशन तो नहीं कि उधर नहीं जाना था इसीलिए इधर आए, कि साड़ी नहीं पहन पाएंगे इसलिए क्लास कर लेते हैं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि वो हो पाता तो अभी फेमस हो चुके होते अपन, हैं। लिख लिया क्या? फॉलोइंग, फॉलोइंग। और क्या हो सकता है? ओ, क्या हो सकता है वो? हो गया, चेंज कर दो। सेकेंड ग्राफ y इज इक्वल टू 1/x का प्लॉट करना है, वो लिख लो। अच्छा, इस ग्राफ का ना एक नाम है, आता है क्या, किसी को मालूम है क्या? कौन सा हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, इसको भी नाम देते हैं, इसका नाम। इसका नाम लिख लो, पैराबोला। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। आप मैथ्स में पढ़ोगे ये सब। कोन को अलग अलग जगहों से काटेंगे तो अलग अलग चीजें दिखेंगी। कोन, कौन सा कोन? बर्थडे वाला टोपी। जिनका ये लिख के हो गया ना, वो अगला ग्राफ बनाए y इज इक्वल टू ई पावर एक्स का। थर्ड ग्राफ y इज इक्वल टू ई पावर एक्स का बनाना है। सेम स्टेप्स। y डैश निकालो, y डबल डैश निकालो, x जीरो पे y का वैल्यू चेक करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो वो कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला।
अभिनव लिख लिए क्या? बनाओ फटाफट। ई पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स ड्रॉ करना है। हाँ, तो एक्स को पॉजिटिव रखने से वो वैल्यू कैसा आएगा? दोनों ही पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर भी जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ऊपर होगा, कैसा दिखेगा फिर? स्टार्ट किधर से होगा? जीरो से कि कहीं और से? पहले यही बता दो, अगर x को जीरो रखे देन y का वैल्यू कितना आएगा? e का पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू जीरो कितना होता है? तो ग्राफ स्टार्ट किधर से होगा? y इज इक्वल टू 1 से। e पावर x का फर्स्ट डेरिवेटिव स्पेशल फंक्शन है, वही रहता है, और इसी को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तब भी e पावर x ही मिलेगा। अब इसमें अगर हमने x का वैल्यू पॉजिटिव रखा है देन y डैश भी पॉजिटिव ही मिलेगा, और यहाँ पे भी सेम कहानी है, x अगर जीरो से बड़ा है अरे माँ कसम, तो ये बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, तो सीधे अपवर्ड्स लिख देता हूं मैं। और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो COC कहाँ होगा? अपवर्ड्स। तो ये बताओ ऐसा या फिर ऐसा? 1। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे ग्राफ को? 1 से। तो y इज इक्वल टू 1 से आपका ग्राफ शुरू होगा और ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा। इस ग्राफ को हम नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। अगला ग्राफ ये ड्रॉ करना है, e पावर माइनस एक्स, और इसमें जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो मैं पहले ही बता दूं, ये जो माइनस एक्स है इसी को मैंगो लेके चलना है, चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा e पावर माइनस एक्स का। तो नेक्स्ट ग्राफ e पावर माइनस एक्स बनाना है। स्नेहा हाथ दुखने लग गया क्या? पेन है कि नहीं है? ठीक है। e पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लीज चेन रूल लगा के करें। e पावर मैंगो का क्या होगा? e पावर मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो करो वहां पे। बस ये e पावर माइनस एक्स कर दो, फिर मैं ब्रेक देता हूँ। एक ही ग्राफ और बचता है उसके बाद। ये लिखे हुआ e पावर मैंगो का क्या होता है? e पावर मैंगो तो e पावर माइनस एक्स एज इट इज आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो क्या है, तो ये कितना आ जाएगा? -1 इंटू
ई पावर माइनस एक्स को क्या 1 अपॉन ई पावर एक्स लिख सकते हैं। तो अब इसमें बताओ, अगर x पॉजिटिव है देन y डैश कैसा होगा, नेगेटिव। तो ग्राफ किधर जाएगा, डाउनवर्ड्स। y डबल डैश निकालो, y डबल डैश इसका निकालो, तो -1 को कांस्टेंट ले लो, और e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ कितना जाएगा, -1 अपॉन ई पावर एक्स। इसी का डेरिवेटिव निकालना है तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख दिया है, -1 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ई पावर एक्स। अब अगर x पॉजिटिव है देन सेकेंड डेरिवेटिव कैसा आएगा, नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करेगा, एक मिनट। ठीक है, लाइज अपवर्ड्स। x को 0 करो, ये e पावर माइनस एक्स को ऐसे देखो ना, इसमें देखो, इफ x को 0 कर दे तो y कितना हो जाएगा, क्या e का पावर 0 कितना आ जाएगा y, 1। तो ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। ये बताओ कैसा जाएगा, नीचे जाना है, ऐसे नीचे भेजूं या फिर ऐसे नीचे भेजूं, 1 या 2, क्योंकि सेंटर कहां रखना है। और आपका ग्राफ स्टार्ट किधर से करोगे, 1 से, तो y इज इक्वल टू 1 से आपका ग्राफ शुरू होगा और ये ऐसे नीचे जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके कर्व। समझ आया क्या कि नहीं, थोड़ा फीडबैक दोगे। मन में बोलेंगे, मन की बात समझो, है ना। फीडबैक नहीं दे रहे।